हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? होप यू विल बी ऑल राइट। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरा लक्ष्मी पूजा का वीडियो है। तो मैं देखिए मैंने पूजा की तैयारी की और पूजा भी ख़त्म कर ली। पर ये क्या होता है ना फ्रेंड, सुबह से मैं 3:30 बजे उठ गई थी। अब देखिए घड़ी में 4:10 हुआ है। अभी घर के बहुत सारे काम होता है। जो लक्ष्मी पूजा में पहले दिन तो बहुत काम था, अब सब धो के रखना, सुखा के रखना पड़ता था। और दूसरे दिन जो गुरुवार होता है तो उससे हम रात 3:30 3:30 में उठकर घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा ये सब लगाकर तो हमारे लक्ष्मी माँ का पूजा शुरू करते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करके सजाई हूँ माँ को। यहाँ देखिए मैंने माँ के पास मोदक का भोग लगती है और खीर लगती है। तो यहाँ देखिए मोदक की तैयारी कर रही हूँ मैं। और ये मोदक जो होता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाने में। आप जैसे देख रहे हैं कि इसको मसलना पड़ता है बिल्कुल आटे की तरह। और आप लोग तो ऐसे भी जानते होंगे, मतलब बनाना बहुत मुश्किल होता है, हाथ से बिल्कुल चिपक जाता है। तो मैं यहाँ मसल के उसको लोइयाँ तोड़ूँगी। और देखिए हाथ में कैसे गोल गोल बना रही हूँ लोइयाँ। सो लोइयाँ के अंदर मुझे नारियल का और गुड़ का जो स्टफिंग होता है उसे देना होता है। तो मैं यहाँ बना रही हूँ। सो फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो करीबन 30 से कम नहीं था मोदक मैंने बनाई। और माँ को यही भूख लगता है तो उस दिन मेरा फास्टिंग रहता है। तो मैं सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ, रात तक बस इसे ही खाकर रहना पड़ता है। खीर जो बनता है और ये मोदक जो बनता है इसे ही खाकर पूरे दिन रात तक हमें रहना पड़ता है। तो सुबह जाके हम नहा के माँ का विसर्जन करके जितने सारी पूजा के सामग्री थे वो सब कलेक्ट करके रख के सही जगह पे रखना पड़ता है। और साल भर वो जो अनाज होता है ना माँ के ऊपर दी जाती है, तो वो साल भर रखी जाती है। उसे 1 साल के बाद इसे आप पानी में बहा सकते हैं, या फिर वो धान से जो होता है, जो अनाज होता है, उसे आप कुछ करके खीर बना के वगैरह खा सकते हैं। तो जैसे देख रही हैं यहाँ मैं सारे के सारे मोदक बना के ले आई हूँ और यहाँ इडली फ्रेम में दे रही हूँ। तो ये सारे के सारे वो पहले से पका हुआ होता है, तो 5 मिनट में सारे के सारे पक जाएंगे। फ्रेंड्स, वो दिन जो होता है लक्ष्मी का पूजा का दिन, बहुत सारे काम करना पड़ता है। आपको याद रखना पड़ेगा क्या किसके बाद किसको करना है। तो ये सब मेरा 4-5 थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो मैं उसके ऊपर ऐसे देकर लीड लगा दी थी। तो ऐसे भी हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, आराम से हो जाता है। अगर इडली थोड़ा बड़ी हो तो ये आराम से हो जाता है। तो माँ को भोग लगाने के, माँ का 3 भोग लगाना पड़ता है। तो पहले शंखुड़ी भोग जो बोला जाता है उसमें फल और हमारी बहुत सारे स्वीट्स लगे जाते हैं और पंचामृत उसे भी भोग लगाया जाता है। दोपहर को हम मोदक और खीर भोग लगाते हैं और रात को फिर लड्डू वगैरह या फल ऐसे करके कुछ भोग लगाया जाता है। उसके बाद आरती हमें 3 बार करनी पड़ती है। और आरती करने के बाद हमें माँ का जो पाठ करना पड़ता है, माँ का जब लक्ष्मी पुराण किताब होता है वो, उसे हम पूजा करते हैं माँ के साथ और पढ़ाई करते हैं। तो इसके बाद पूजा कंप्लीट होती है। तो जैसे आप देख रहे हैं मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय जगन्नाथ।